हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो सोशल साइंस होता है उसमें से जो आपदा प्रबंधन जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट बोला जाता है, उसमें जितने भी बीबीआई क्वेश्चन बन सकते थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा अधिक रखते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और कमेंट में बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपदा किसे कहा जाता है। इसके समक्ष आपके 4 गो विकल्प दिया गया है। तो पहला विकल्प है प्राकृतिक घटना, मानव निर्मित घटना, या सी नंबर विकल्प है कि अचानक होने वाली विनाशकारी घटना या सामान्य घटना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपदा का जो परिभाषा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अचानक होने वाली घटना होती है उन्हीं को बोला जाता है आपदा। विनाशकारी घटना को ही आपदा कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन है आग, युद्ध, भूकंप या आतंकवाद। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक आपदा में भूकंप, ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ किस कारण से आती है। ऑप्शन है अधिक वर्षा से, भूकंप से, सूखा से या युद्ध से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक वर्षा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो 4 नंबर प्रश्न है कि भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। जो तो जो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप नापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर प्रश्न है कि रिक्टर स्केल किससे संबंधित है। रिक्टर स्केल किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने कि बाढ़ से, भूकंप की तीव्रता से, या तापमान से, या वायु के दाब से। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप की तीव्रता से हो जाएगा रिक्टर स्केल का संबंध। 6 नंबर प्रश्न है सूखा किस प्रकार का आपदा का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने त्वरित आपदा का, धीमी गति की आपदा का, मानव निर्मित आपदा का, या औद्योगिक आपदा का। तो जो सूखा है वह धीमी गति का आपदा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद जो 7 नंबर प्रश्न है कि चक्रवात सामान्यतः कहाँ आते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है पहाड़ों में, जो नहीं होगा, मरुस्थलों में, जो भी नहीं होगा, मैदानों में भी नहीं रहे। चक्रवात सामान्यतः आने का जो जगह है वो समुद्री तट है। 8 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है नुकसान बढ़ाना नहीं हो सकता है, जनहानि कम करना होने के चांसेस है, आपदा लाना नहीं होगा, विकास रोकना नहीं होगा। हमारा राइट आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर बी, जनहानि को कम करना। इसके बाद जो 9 नंबर प्रश्न है कि आग किस प्रकार की आपदा है। प्राकृतिक आपदा है कि मानव निर्मित आपदा है कि जैविक आपदा है कि मौसम संबंधी है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव निर्मित आपदा हो जाएगा आग। 10 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस कारण से आती है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है तूफान से, भूकंप से, या वर्षा से, या सूखा से। तो तूफान भी नहीं होगा, वर्षा भी नहीं होगा, सूखा भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन आपके सामने 2001 में, कि 2003 में, कि 5 में, कि 10 में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसे NDMA का अध्यक्ष कहा जाता है का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या राज्यपाल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। NDMA का अध्यक्ष जो होता है चेयरमैन, उसे प्रधानमंत्री करता है। इसके बाद जो 13 नंबर प्रश्न है कि भूस्खलन सामान्यतः कहाँ होता है। ऑप्शन दिया गया है मैदान में नहीं होगा, पठार में भी नहीं होगा, पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है, तटीय क्षेत्र भी नहीं होगा ऑप्शन के अनुसार। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
पर्वतीय क्षेत्र। 14 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ऑप्शन आपके दिया गया है वृक्षारोपण, बांध का निर्माण, समय पर चेतावनी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 15 नंबर प्रश्न है कि आपदा से पहले तैयारी को क्या कहते हैं? आपदा से पहले जो तैयारी किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है राहत, पुनर्वास, शमन या प्रतिक्रिया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शमन। आपदा से पहले का जो तैयारी होता है उसे शमन कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है कि महामारी किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक है, जैविक है या औद्योगिक है या भौतिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा महामारी, ये एक प्रकार का जैविक आपदा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है सूखा किस कारण से आता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिया है अधिक वर्षा से नहीं होगा, कम वर्षा से हो सकता है, भूकंप से भी नहीं होगा, तूफान से भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम वर्षा से सूखा उत्पन्न होती है। 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न है कि अग्निशमन सेवा किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया बाढ़ से नहीं होगा, आग से हो सकता है, भूकंप से नहीं होगा, सूखा से ही नहीं होगा। आग को बुझाने में अग्निशमन सेवा मतलब कि अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर प्रश्न है कि आपदा के बाद लोगों को बसने की प्रक्रिया कहलाती है। जो बसाया जाता है लोगों की बसाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है राहत, शमन, पुनर्वास या तैयारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्वास। जो आपदा हो जाता है उसके बाद लोग जो होते हैं उनको बसाने की प्रक्रिया पुनर्वास कहलाती है, फिर से बसाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है कि रेड क्रॉस संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? ऑप्शन दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या आपदा राहत के क्षेत्र में या फिर व्यापार में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपदा राहत के क्षेत्र में रेड क्रॉस संस्था नामक का विकास किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की उत्पत्ति स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया आपके सामने केंद्र, उपकेंद्र, अधोकेंद्र या फिर ऊपरी केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधोकेंद्र। भूकंप का उत्पत्ति स्थान अधोकेंद्र कहलाता है। 22 नंबर प्रश्न है कि चक्रवात में हवा की गति कैसी होती है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है धीमी में नहीं होगा, मध्यम में नहीं होगा, तीव्र होती है, स्थिर होती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि चक्रवात में हवा की गति तीव्र होती है। इसके बाद जो 23 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन का कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिया गया है प्रतिक्रिया, शमन, तैयारी या इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आपदा प्रबंधन में इन सभी चरणों का हम काम कर मतलब उपयोगी होते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न है कि भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन दिया गया अधिक वर्षा, भूकंप, वनों की कटाई या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा इन सभी का भूस्खलन में मतलब कि कारण होता है। भूस्खलन अगर होगा तो अधिक वर्षा से भी हो सकता है, भूकंप से भी हो सकता है और वनों की कटाई करने से भी हो सकता है। इसलिए जो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार डी बन रहा है, इनमें से सभी। 25 नंबर प्रश्न है कि मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया आपके सामने बाढ़ है कि सूखा है कि युद्ध है कि भूकंप है। तो बाढ़ प्राकृतिक है, सूखा भी प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है, लेकिन जो युद्ध होता है ये मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है। 26 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवक की भूमिका क्या है? तो आपदा प्रबंधन में आपको बताना है कि जो स्वयं सेवक संगठन होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है। ऑप्शन दिया गया सहायता करना, सूचना देना या बचाव करना, कि इनमें से सभी है। तो जो इसका राइट आंसर है स्वयं सेवक संगठन जो होते हैं ये सहायता भी करते हैं, सूचना को भी देते हैं और बचाव का भी कार्य करते हैं, इसलिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपको दिया गया है 4 विकल्प कि राजस्थान है कि बिहार है कि गुजरात है या पंजाब है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सटीक आंसर बी बैठ रहा है, बिहार। इसके बाद जो 28 नंबर प्रश्न है औद्योगिक दुर्घटना किस आपदा में आती है? ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक में कि मानव निर्मित में कि जैविक में कि मौसम में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर मानव निर्मित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो औद्योगिक दुर्घटना होती है ये मानव निर्मित घटना के अंतर्गत आएगी।
इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर प्रश्न है कि चेतावनी प्रणाली का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया गया है भय फैलाना, समय पर सूचना देना, नुकसान बढ़ाना या आपदा लाना। तो नीचे वाला तो नहीं हो सकता है, नुकसान का भी नहीं काम कर सकता है, समय पर सूचना देना हो सकता है, भय को भी नहीं फैला सकता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समय पर सूचना देना। 30 नंबर प्रश्न है कि आपदा के समय सबसे पहले किसे बचाया जाता है। संपत्ति को नहीं, जान को, यश, पशु को भी नहीं बचा सकते। सबसे पहले आप अपने जान को बचाएंगे और फसल को भी बाद में बचाएंगे, तो सबसे पहले आप जान बचाएंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 नंबर प्रश्न है कि अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किस लिए होता है, आपको बताना है। तो पानी को मापने में नहीं हो सकता है। अग्निशामक यंत्र जो होता है उसका उपयोग आग बुझाने में करते हैं, तो आग बुझाना होगा, बाकी सब यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। रोजगार के लिए, समय बचाने के लिए, नुकसान कम करने के लिए या मनोरंजन के लिए। तो जो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण होते हैं उनका हम प्रयोग क्यों करते हैं। तो मनोरंजन के लिए तो नहीं हो सकता है, समय बचाने के लिए भी नहीं होगा, रोजगार के लिए भी नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नुकसान को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो 33 नंबर प्रश्न है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि जो सुनामी शब्द होते हैं, सुनामी शब्द जो हैं वो जापानी भाषा से लिया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 34 नंबर प्रश्न है कि महामारी का उदाहरण है, आपको बताना है। भूकंप ये तो आपदा है, ये भी नहीं हो सकता है। कोविड-19 महामारी है। बाढ़ ये भी आपदा है। चक्रवात ये भी आपदा है। तो महामारी का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोविड-19, जो कोरोना वायरस फैला था ना, उसी को कोविड-19 बोला जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 35 नंबर, आपदा जोखिम घटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जागरूकता, शिक्षा, योजना या सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये इनमें से सभी हो सकता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 36 नंबर प्रश्न है कि भूकंप से बचाव हेतु क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, खुले स्थान में जाना चाहिए, यस। लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए, खिड़की से कूदना चाहिए, नहीं। दौड़ना चाहिए, नहीं। हमारा जो राइट आंसर है, खुले में हमको चला जाना चाहिए। जैसे ही भूकंप आ रहा है उनसे बचाव हेतु सबसे पहला काम है आप खुले स्थानों पर चले जाइए, या फिर जो भी मजबूत सामग्रियाँ है उनके नीचे आप, अगर निकलने के चांसेस नहीं है तो उनके नीचे आप छुप जाइए, जैसे कि कुर्सी, टेबल और चौकी जो भी है उसके नीचे मजबूत होना चाहिए। इसके बाद जो 38 नंबर प्रश्न के बाद 37 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ क्या है। तो एनडीआरएफ एक तरह का बल है जो आपदा के समय सरकार के द्वारा एनडीआरएफ टीम को बुलाया जाता है और लोगों को बचाव के लिए इस लोगों का बचाव करने का कार्य करता है। तो एनडीआरएफ एक प्रकार का बल है। इसके बाद जो 38 नंबर प्रश्न है कि आग लगाने में सबसे पहले क्या करना चाहिए। जैसे ही आग लग जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, पानी डालना चाहिए, बिजली बंद करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए कि भाग जाना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बिजली को बंद कर दे। प्राथमिक मतलब कि सबसे पहले आप आग जैसा ही लग रहा है उसको बिजली बंद कर दें। 39 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, बिजली के खंभों को छूना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, चेतावनी सुनना चाहिए। तो जो हमारा राइट आंसर है हमारा बी हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि बाढ़ के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें बिजली के खंभों को नहीं छूना चाहिए। 40 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया गया, डर पैदा करना, नहीं हो सकता। जागरूकता बढ़ाना हो सकता है, नुकसान बढ़ाना नहीं हो सकता, समय नष्ट करना। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जागरूकता को बढ़ाना। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, चक्रवात की चेतावनी कौन देता है। ऑप्शन दिया गया, स्कूल, मौसम विभाग। स्कूल तो नहीं होगा, पुलिस भी नहीं होगा, पंचायत भी नहीं होगा, मौसम विभाग होगा। वही हमें जितने भी आपदा है उनसे
चेतावनी आगे सूचना दे देता है। 42 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन में एनजीओस की भूमिका क्या है? सहयोग, सहायता, पुनर्वास या फिर सभी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहयोग भी करती है, सहायता भी देती है और पुनर्वास का भी काम कराने देती है, एनजीओ होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में क्या समस्या होती है? ऑप्शन दिया गया है भोजन की कमी, पानी की कमी, रोजगार की कमी या इनमें से सभी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन सभी, जैसे ही सूखा पड़ता है किसी क्षेत्र में, इन सभी की कमी होने लगती है। 44 नंबर प्रश्न है कि आपदा के बाद भोजन और दवा लेना कहलाता है, दावा देना कहलाता है? आपको बताना है समन कहलाएगा या राहत कहलाएगा या चेतावनी कहलाएगा या तैयारी कहलाएगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राहत, ऑप्शन नंबर बी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राहत। 45 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पर्वतीय, तटीय, मैदानी या मरुस्थलीय। तो जो बाढ़ होते हैं वे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वो क्षेत्र जिसका नाम है, तो उसका नाम है मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 46 नंबर की आपदा प्रबंधन का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया आपके सामने, परीक्षा के लिए, जीवन सुरक्षा के लिए, नौकरी के लिए, समय पास के लिए, मतलब कि टाइम पास के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर प्रश्न है कि भूकंप के समय घर के अंदर क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है मेज के नीचे बैठ जाना चाहिए, खिड़की के पास खड़ा होना चाहिए या बाहर दौड़ना चाहिए, लिफ्ट लेना चाहिए। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो मेज के नीचे हमको आसानी से बैठ जाना चाहिए जैसे ही भूकंप आ रहा है, निकलने का अगर साधन नहीं है तो। 48 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका क्या है? जागरूकता, सहयोग या सहायता की इनमें से सभी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 49 नंबर प्रश्न होगा सेकेंड लास्ट की आग लगने का प्रमुख कारण क्या है? शॉर्ट सर्किट, वर्षा, भूकंप या सूखा? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। और इसके बाद जो 50 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन का अंतिम चरण क्या है? तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास या चेतावनी? तो आपदा प्रबंधन का जो अंतिम चरण होता है उसका नाम होता है पुनर्वास। आपदा प्रबंधन का सबसे अंतिम चरण को पुनर्वास कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टोटल हमने आपको 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव करवाए हैं जो आपके सोशल साइंस के डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं।